अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम लॉन्ग वीकेंड में यूएस आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा यहाँ। आज हमारी कनाडा वापसी का दिन है। हम यहाँ थर्सडे नाइट आए थे और आज मंडे मॉर्निंग है। कनाडा में ये लॉन्ग वीकेंड है तो आज भी छुट्टी है। अभी यहाँ सुबह के 10 बजे हैं और हम सब जल्दी जाग गए थे। सारी पैकिंग कल रात को ही कर ली थी। सुबह बस नाश्ता किया और हम निकल आए। सब बहुत उदास हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ही दोबारा मिलना होगा। बस जब भी मिलें खुशियों के साथ मिलें। हमारा सफ़र शुरू हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं। नाश्ता क्योंकि बहुत जल्दी कर लिया था, तो फिर से कॉफ़ी या चाय की तलब हो रही है, तो डंकिन डोनट्स रुके हैं। यहाँ से कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स लेते हैं। मुझे लेमन लोफ बहुत पसंद है, बचपन की याद है, तो वो लिया है। साथ कुछ डोनट्स हैं और कॉफ़ी ली है। वेदर बहुत अच्छा था। फिर कुछ देर के बाद गाड़ी में गैस लेने के लिए रुके हैं, वो ली है और फिर से सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा, मैं हमेशा से सोचती थी कि बाल्टीमोर और कनाडा के बॉर्डर के दरमियान कौन कौन से टाउन्स आते हैं, तो अब इतनी बार आने जाने से मुझे आइडिया हो गया है और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग लगा है। शायद आपको भी सुनकर अट्रैक्टिव लगे। तो वो सारे छोटे और ख़ूबसूरत टाउन कौन से हैं, मैं आपको बताती हूँ। इन्हें आप कम्युनिटी कह लें, एरिया कह लें या काउंटी कह लें, बस ये किसी ना किसी वजह से फेमस हैं। तो क्योंकि हम बाल्टीमोर से कनाडा जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। बाल्टीमोर से जहाँ से हम निकले हैं, तो सबसे पहले ओइंग मिल्स आता है, फिर उसके बाद हंट वैली है, फिर यूनियन टाउनशिप है, फिर क्लिंटन, उसके बाद कोविंगटन टाउनशिप, फिर टियोगा आता है, उसके बाद लॉरेंसविल आता है, एरविन छोटा सा टाउन है, इसके बाद गैंग मिल्स, फिर कैंपबेल, माउंट मॉरिस, लिसेस्टर अगर मैं सही बोल रही हूँ तो, पेरी, वॉर्सो, ऑरेंजविल और बफलो आता है। कुछ बड़े मुश्किल से टाउन के नाम हैं, तो शायद कुछ गलती हो गई होगी। तो अच्छा, बफलो लास्ट स्टॉप है, इसके बाद कनाडा का बॉर्डर आ जाता है। अच्छा, मज़े की बात कि ये टाउन देखना तो दूर की बात, हमने इनके नाम भी पहले कभी नहीं सुने हुए थे। जैसे बचपन में अमेरिका की बहुत फेमस या बड़ी सिटीज़ के नाम ही सुने होंगे, तो ये छोटे छोटे टाउन्स तो कभी नज़र से क्या गुजरे होंगे, कभी हमने इनके बारे में सुना भी नहीं था। तो लेकिन अब देखते हैं तो बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत से टाउन बने हुए हैं। मैं पहले जब भी यहाँ से गुज़रती थी तो क्यूरियस होती थी कि ये कौन सी जगह हैं, और अब इतने टाइम के बाद इनके बारे में अवेयरनेस हो रही है। हम कनाडा 2004 में आए थे और अमेरिका 2008 में फ़र्स्ट टाइम आए थे, और तब से अब तक आना जाना लगा ही रहता है। हमारी ज़्यादा फैमिली अमेरिका में रहती है, इसलिए साल में 2-3 दफ़ा चक्कर लग जाता है, और इसी तरह वहाँ वाले भी 2-3 दफ़ा आ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है साथ, प्रदेश का एहसास कम होने लगता है, और इसी तरह मिलते मिलाते रहना चाहिए। और यहाँ ये विंड मिल्स यानी पनचक्की देखकर मुझे हमेशा से डर लगता था। इतनी ऊंचाई पर जब मैं इसे देखती थी और ये आसमान के साथ जुड़ी हुई मुझे खौफज़दा कर देती थी। अभी पहले जैसा खौफ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जब भी यूँ कभी इसे देखती हूँ तो गूज़ बम्स हो जाते हैं। लेकिन इस विंड मिल से एक फ़नी बात भी रिलेट करती है कि बचपन में मैं ये वर्ड सही बोल नहीं सकती थी। उर्दू में ये वर्ड पंचक्की मुझे बहुत फ़नी लगता था। गलती से या शायद जानबूझकर इसे गलत बोल देती थी, जैसे कन पक्की या कनचक्की, और फिर खूब हंसा करती थी कि भला ये क्या वर्ड हुआ। तो आज भी जब मैं ये देखती हूँ तो बचपन याद आ जाता है। आप यकीन करें, अभी जब मैं ये वीडियो देखकर वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे अभी भी गूज़ बम्स हो रहे हैं और हंसी भी आ रही है। तो ज़िंदगी बस ऐसी ही है, पलक झपकते में वक्त तो बदल जाता है, लेकिन उस वक्त की किसी बात या चीज़ से जुड़ा खौफ या खुशी की कैफियत सेम रहती है, वो नहीं बदलती। जैसे मुझे अभी भी इस पनचक्की से खौफ ही आता है। मैं ज़्यादा देर इसे देख भी नहीं सकती, पता नहीं क्यों। आप भी बताएं कि आपको कभी ऐसे फ़ील हुआ है, किसी बचपन की बात या चीज़ से खौफ महसूस हुआ है। अरे वाह, आपसे बातें करते करते तो रास्ता कितना गुजर भी गया पता भी नहीं चला। रास्ते में कहीं कहीं बारिश हो रही है। अल्लाह करे कि कनाडा में मौसम साफ़ हो। कल बेटे का स्कूल भी है, वैसे उसकी इतनी फ़िक्र नहीं है, सब कुछ रेडी ही है, और इंशाल्लाह हम रात 9 बजे तक पहुंच भी जाएंगे।
हमने बफलो सिटी भी क्रॉस कर ली है और कनाडा के बॉर्डर के करीब पहुंच चुके हैं। बॉर्डर से हमारी सिटी 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव पर है। तो ये हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और अब हम रास्ते से पिज़्ज़ा लेंगे और वो लेते हुए घर जाएंगे। तो घर आकर हमने पिज़्ज़ा खाया है और थोड़ा सारा अनपैक किया है, कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी वो निकाली हैं और फिर हम जल्दी सो जाएंगे क्योंकि सुबह स्कूल है और टाइम पे जागना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीकेंड बहुत अच्छा गुज़रा। अब सुबह हो गई है और बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाना है। उसने नाश्ता किया और फिर उसको मैं स्कूल लेके आई हूँ। ये अक्टूबर का मंथ है। आप दरख्तों के रंग देखें, ख़िज़ां का मौसम है। सुना है बड़ा उदास मौसम कहलाता है। इसमें उदासी की झलक के साथ साथ कुछ हॉरर इफ़ेक्ट भी आता है और जब भी तो हैलोवीन इस मंथ में मनाया जाता है। मेरे घर के फूल और पौधे भी बस आखिरी सांसें ले रहे हैं। बस ये कुछ दिन के ही मेहमान हैं और अब बहुत टफ़ मौसम आने वाला है, तो दुआ करें कि काबिल बर्दाश्त हो सबके लिए। अब घर आकर मैंने नाश्ता किया है और कुछ खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। मैं चिकन बोनलेस की कढ़ाई बना रही हूँ। मैंने रात को ही चिकन फ्रीज़र से निकाल लिया था। तो इसके लिए सबसे पहले एक बड़ा प्याज बारीक काट कर ऑयल में हल्के गुलाबी होने तक उसको फ्राई किया है। फिर चिकन उसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि चिकन का रंग ना बदल जाए और इसका पानी ड्राई ना हो जाए। इसे फ्राई करते रहना है। फिर इसके अंदर ये सब मसाले डालने हैं जिनमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सब डालकर अच्छी तरह भूनना है। फिर कुछ देर के बाद 2 टमाटर काट कर इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से भूनना है और फिर ढक के रख देना है। फिर कुछ देर के बाद इसको खोलकर देखा है तो इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक डालकर 5 मिनट के लिए दम पे रखा है। अब इस स्टेज पर इसमें दही भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास दही नहीं है तो इसके बगैर ही बना रही हूँ। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी बनेगी। और आज अभी बहुत काम है, सारे सामान को निकाल कर उनकी जगहों पर रखना है। तो मुझे दें इजाज़त। आई होप कि आपको हमारा ये लॉन्ग वीकेंड का ट्रिप अच्छा लगा होगा और बाल्टीमोर अमेरिका की सैर भी आपने एंजॉय की होगी। तो खुश रहें। खुदा हाफिज़।